अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसी हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, सुबह का तो नहीं, ये 10 से 11 बजे का वक्त है और बादल आए हुए थे और धूप भी निकली हुई थी। बहुत अच्छा मौसम था और ये बुध वाले दिन का व्लॉग है। और आज मैं आपके साथ अपनी 10 से लेके 2 बजे तक की रूटीन शेयर करूंगी कि जो है दिन के वक्त में मैं और हम सारी फैमिली जो है वो क्या कर रहे होते हैं और जो है दिन भर के जो काम होते हैं, ख़ास तौर पर दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि सर्दियां हैं और दिन छोटे हो चुके हैं और जल्दी जल्दी से जो है काम मुकम्मल करना होता है। तो जो है सबसे पहले मैंने सुबह उठ के आटा गूंद लिया, और ताकि आटा गूंदने से ये होता है कि फिर सारा दिन जो है अगर रोटी किसी ने खानी हो, क्योंकि हमारे घर में ये है कि कोई किसी वक्त खाना खाता है और कोई किसी वक्त, और आपको मैं अपना फैमिली इंट्रोडक्शन पे भी देती हूँ। तो फिर इसलिए आटा गूंद के फ्रिज में रख लेने से ये होता है कि कभी मैं रोटी बना लेती हूँ और कभी भाभी, तो जिस लिहाज से भी जिसको भूख लगे तो उसको बना कर दे दिया जाता है नाश्ता, क्योंकि भाई वगैरह जो है रात को देर से सोते हैं और अब्बू ने सुबह सुबह जाना होता है, तो इस तरह फिर सबका जो है नाश्ता बनता रहता है। और इसके बाद फिर जो है मैं रूम में आ गई थी और आज मुझे ये बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी। तो ये जो बेडरूम है ये है मेरे भाई और भाभी का, और ये एक ही बेड है हमारे पास, तो हमने ये भाई और भाभी को दिया है क्योंकि हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, यानी कि भाई और मेरा छोटा भाई है और जो एक मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, और मैं और मेरी अम्मी और अब्बू और एक छोटा भतीजा, तो हम सब रहते हैं। और ये जो रूम है आप जो देख रहे हैं, इसमें यही फर्नीचर है जो भाभी का है, और भाभी से हमने जहेज़ नहीं लिया था क्योंकि वो मेरी कज़न ही है, फूफो की बेटी, तो हमने उनसे जहेज़ नहीं लिया था। और जो हमारे पास बेड वगैरह जो भी चीज़ थी, बस हमने वही उनके लिए जो है वो उनका रूम उससे सेट कर दिया था। तो ये जो रूम है ये हम सब ही यूज़ कर लेते हैं दिन के वक़्त में, और ये भाभी का कमरा है। तो हम मिलजुल के काम करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के यही फ़ायदा होता है कि उसमें आप जो है वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं। कुछ मुश्किलात भी होती हैं, फाइनेंशली बाज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जो है फैमिली जॉइंट सिस्टम में ज़्यादातर आपको फ़ायदा ही होता है, इसलिए कि आप जो है वो बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैं और मेरी भाभी हैं, तो हम लोग जो है एक दूसरे के कहीं जाना हो तो एक दूसरे के ड्रेसेस जो पहन लेते हैं और एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं अगर इंसान इत्तेफाक और प्यार से रहे। और आजकल के दौर में जब बहुत ज़्यादा माशी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, तो जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरे ख्याल से तो रहना बहुत बेहतर है। बाकी हर एक की अपनी राय होती है और हर एक के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग जो है वो इकट्ठे रहते हैं, और ये मैंने रूम यहाँ पे सेट कर लिया है। तो इसमें बस एक सोफ़ा सेट है और एक टेबल है और एक बेड है, और इसको बस मैंने सेट किया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपसे सारा जो है इसकी डेकोरेशन सेट आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे पर्दा भी लगाना है सामने, और यहाँ पे अब जो कपड़े थे वो मैं सेट करूँगी, और इस तरह जो है वो भाई और भाभी का कमरा मैंने सेट कर दिया है। तो अब भाभी जो है वो बाकी काम कर लेंगी। तो इस तरह हम जो है मिलजुल के नंद और भाभी जो है काम कर लेते हैं। और क्योंकि मेरी अम्मी ने भी मुझे यही सिखाया है, अब मुझे मेरी बहन जो शादी हो गई है उसको हम दोनों को यही सिखाया है कि जो है मिलजुल के काम करना चाहिए और भाभी को भी अपनी बहनों की तरह रखना चाहिए। तो यही हम कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर रहें। और बस ये मैंने रूम को जो है क्लीन कर लिया था, और यहाँ पे जो है भाभी वो यहाँ पे लगा रही हैं, ये पोछी फेर रही हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे जो है ना बाहर से मिट्टी सी आती है। रोड जो है पक्की नहीं है, गली पक्की नहीं है, तो वो मिट्टी है, और घर भी बन रहा है बाहर, तो वहाँ से बहुत मिट्टी आती है, जिसकी वजह से रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अभी हम इस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे अभी हमने जो है वो मुकम्मल सेटिंग नहीं की, और यहाँ पे चटाई वगैरह बिछानी है। और वैसे भी यहाँ पे ना जो यहाँ पे सफेदियाँ कराई थी, तो ये जो है सारे यहाँ पे निशान पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं चटाई भी बिछाऊँगी, तो सारी डेकोरेशन घर की आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है घर हमारा बदलने का भी इरादा है, क्योंकि इस घर में और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बाकी वैसे जो है सफेदी वगैरह तो करा कर ही दी थी इन लोगों ने हमें, तो वैसे तो माशाल्लाह ठीक देखने में घर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे डीप प्रॉब्लम होते हैं जो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पोछी लग गई है और बहुत साफ़ सुथरा कमरा लग रहा था। और बस जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला का शुक्र है, हम उन्हीं को नीट और क्लीन कर लेते हैं मिलजुल के, और मिलजुल कर ही काम करते हैं, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा होता है। और सर्दी के दिनों में दिन जब बहुत छोटे हों तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम मिलजुल के करते हैं, और यही जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंखा लगा दिया था ताकि जो है ना मैंने पोछी लगाई है तो कमरा जल्दी से खुशक हो जाए।
और बड़ी मैं यहाँ पे आई तो मुझे ठंड सी लग रही थी, फिर मैं बाहर चली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रूम क्लीन और नीट लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी थोड़ी सी चीज़ों से अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। और खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके घर में बहुत फर्नीचर हो, बहुत चीज़ें हों। जो भी है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र करें, तो तब भी अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा देता है और दिल में सुकून रहता है और हंसी खुशी जो है इंसान इस तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पर जो है ये अब सूख जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो भाभी वो कपड़े धो रही हैं, अब्बू के 2 सूट, और माशाल्लाह से वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं। और मैंने उनके रूम की क्लीनिंग कर दी तो वो जो है बाकी कामों में हाथ बटाती हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। और हमारी ये है कि जो भाई हैं दोनों जॉब्स करते हैं, तो इस वजह से फिर बाज़ औक़ात वो रात को भी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो देर से सोते हैं, तो इसलिए जो है वो फिर सुबह देर से भी उठते हैं। और एक भाई जॉब करते हैं और एक भाई जो है घर में ही काम करते हैं तो कंप्यूटर पे। तो इंशाल्लाह ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी और भी चीज़ें अपने घर के मुतालिक। तो फ़िलहाल मैंने आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। हम 4 बहन भाई हैं और हमारी भाभी, और इसके अलावा जो है मेरा छोटा भतीजा है, एक ही भतीजा है। और यहाँ पे जो है वो बर्तन धुल रहे हैं, और बर्तन हम बाहर से इसी वजह से धो रहे हैं क्योंकि हमारा जो किचन है उसका सिंक ख़राब है। सिंक तो ठीक है लेकिन उसकी टूटी ख़राब है। तो यहाँ पे मेरा भतीजा अब्बू के साथ आ गया था चीज़ लेकर, क्योंकि अब्बू जब घर होते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो जो है आता है, अब्बू को लेके बाहर जाता है, अब्बू के साथ बार बार बाहर जाता है, और क्योंकि इकलौता है माशाल्लाह फ़िलहाल तो। और यहाँ पे जो है भाभी बर्तन धो रही हैं। वैसे तो सारे दिन ही बर्तन धुलते रहते हैं क्योंकि हमारे घर में चाय बहुत बनती है, तो चाय के और दूध वगैरह के और चीज़ों के बर्तन होते हैं। भतीजे के लिए कोई चीज़ बनाई जाए दूध की तो उसके बर्तन। लेकिन ये है कि जो मेन होते हैं वो सुबह के वक्त में इस तरह सहन में रख के धो लेते हैं या फिर शाम के वक्त में। और यहाँ पे जो है अब दोपहर का वक्त हो गया 12 बजे का, तो अब हम खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये लोबिया, वाइट लोबिया के लिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर जो होता है, हैंड जो चॉपर होता है, इसमें मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना पड़ता है। तो ये बड़ा सस्ता सा मैंने बाई कर लिया था 1100 रुपये का। और इससे ये होता है कि जल्दी से जो है ना सारा आपका जो भी मसाला होता है वो अच्छे तरीके से क्रश हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये लोबिया है, इसके अंदर मैंने साबित प्याज 3 से 4 छोटे छोटे डाल दिए थे। इस तरीके से जब जल्दी हो तो हम खाना बना लेते हैं, सालन बना लेते हैं। और अब इसमें मसाले अम्मी डाल रही हैं, ये सुरख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी, नमक। और क्योंकि हम वो थोड़े मसाले अब डालते हैं क्योंकि अम्मी को अब ब्लड प्रेशर रहता है, तो इस वजह से जो है ना मसाले बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते। अम्मी अब्बू के लिए जो है हम भी ऐसे ही खाते हैं, हम फिर ऊपर से डाल देते हैं मसाले। तो इस तरह बस ये चुटकी चुटकी डाला है, सब मसाले डाले हैं। और इसको जो है अब गलाने के लिए रख देंगे और इसके बाद इसको भून लेंगे। और यहाँ पे ये सारा जो है ना इसका लहसुन अदरक का पेस्ट ये ग्राइंड किया था वो मैंने डाल दिया। थोड़ा थोड़ा मोटा ही कूटा है क्योंकि इसमें जो है वो अगर मोटा भी कूटा जाए तो कोई नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें मिक्स होकर गल जानी होती है। ये बड़ा देसी सा तरीका है इस तरह सालन बनाने का। तो ये बस हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे बर्तन कपड़े धोकर, और रूम की मैंने डीप क्लीनिंग की थी। और अब जो है इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं चावल बना लेती हूँ। और चावल मैंने जो है भिगो दिए थे। तो चावल हम 1 घंटा पहले भिगो देते हैं। इस तरह ये होता है जिस तरह के भी चावल हों वो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे बनते हैं, बहुत नरम बनते हैं। तो आप भी इस तरीके से चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया करें। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे प्याज मैं ब्राउन कर रही हूँ और यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं जो सिंपल सा बनता है। और यहाँ पे लोबिया आप देखें कि ये गल गया था तो इसको भून के और इसके अंदर शोरबा कर लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बस बनाया है ताकि शाम को जो है हमें खाना ना बनाना पड़े। तो इस तरह 2 डिशेस बनाकर हम रख लेते हैं अक्सर। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर का जो है वो सारा एक चॉपर में चॉप कर लिया था। और ये यखनी पहले ही बनाकर 1-2 दिन पहले रख दी थी क्योंकि मुझे बाहर के भी काम होते हैं और मैं और अम्मी ही बाहर का जो है वो कहीं जाना हो या कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो करते हैं, घर का भी। तो क्योंकि भाई वगैरह जॉब करते हैं तो हमें कुकिंग भी हमें जो है वो बाहर की जो चीज़ें देखनी होती हैं वो भी हमें करनी पड़ती हैं, तो ग्रॉसरी वगैरह। तो ये हमने कल ही मैंने रख दी थी यखनी, और सिंपल जिस तरह यखनी बना कर रखी जाती है। और फिर बाकी मसाले को भून के और फिर इसके अंदर मैंने यखनी ऐड कर दी। और सब्ज़ धनिया मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला था बारीक बारीक काट के, उससे बड़ी मज़े के का पुलाव बनता है। और अब यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ। इस तरह मिलजुल कर हम अपने घर को मैनेज कर लेते हैं, मैं, भाभी और अम्मी। और जो है वो इस तरह फिर कोई डिश बना लेते हैं अच्छी सी मज़े की, ताकि जो है वो
एक मज़ा आ जाए और दिन गुजर जाए। तो हमने चावल इकट्ठे ही लेकर रखे हुए हैं, तो उससे ये होता है कि जल्दी मतलब बना लेते हैं। अगर कभी कोई मसला हो तो फिर चावल हमारे घर में फ़ौरन बन जाते हैं। वैसे भी हम चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे चावल बन गए थे और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे चावल बने थे, बहुत फूले हुए। और इसमें जो है हड्डियों का पुलाव था और बहुत मज़ेदार बने थे। तो इसमें लोबिया का सालन डाल के भी हम खा रहे थे, लेकिन वैसे मैं इस तरह भी खा लेती हूँ। और साथ में कोई सैलड वगैरह नहीं था, लेकिन वैसे ही पुलाव जो होता है वो अगर सिंपल भी बना लिया जाए ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे अम्मी सबको डाल के दे रही हैं और अम्मी सर्व करती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है वो अम्मी ने सबको सर्व कर दिया है, मुझे भी दे दिया है और ख़ुद भी अम्मी अपने लिए ले रही हैं और सबको दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा भतीजा भी बैठा है, भाई भी। तो बस इस तरीके से 3 बजे तक की मेरी रूटीन होती है, 10 से 2 बजे तक। तो हर दिन मैनेज कर लेते हैं क्या क्या काम करना है, और किसी दिन एक रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि 4 रूम्स हैं, तो इस तरह डीप क्लीनिंग करते रहते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी पूरे घर की जो है डेकोरेशन किस तरह करती हूँ, पूरे घर को कैसे क्लीन करती हूँ, सब आपसे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं 3 बजे का, और इसके बाद बस आराम करेंगे और फिर शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह शाम की रूटीन भी आपसे शेयर किया करूँगी। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और बताना है मुझे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और चावल बहुत ही मज़े के बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। और बस नमक थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि अम्मी जो है वो अम्मी और अब्बू जो है वो ज़्यादा नमक नहीं खा सकते। तो इसके बाद जो है फिर हम चाय बनाएंगे शाम की 4 बजे की चाय, और फिर सब पियेंगे। तो चाय मैंने यहाँ पे रख दी है ऊपर, और इस तरह खुले दूध की हम जो है वो शाम के वक्त चाय पी लेते हैं। बाकी जो सुबह के वक्त जो है वो एवरीडे की होती है, और एवरीडे हमारे घर ज़रूर आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय बनती है। तो एवरीडे के पैकेट्स जो हैं वो ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे बॉयल आ रहे थे जो है चाय को, और बड़ा मुझे मज़ा आता है चाय पी के। मैं बहुत थक जाती हूँ तो फिर मैं चाय पीती हूँ और मेरे सर दर्द भी ठीक हो जाती है। और यहाँ पे ये बिस्किट थे, मैंने भाई के लिए रखे थे, भाई के दोस्त ने आना था तो निम्को बिस्किट वगैरह मैंने ट्रे में रख दिए थे। तो पहले हमारे लिए चाय बन जाएगी, फिर भाई के और उसके दोस्त के लिए, और फिर इस तरह जो है वो हमारी रूटीन ख़त्म हो जाएगी दोपहर की, और फिर हम इंजॉय करेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे। और यहाँ पर जी ये चाय डाल रही है, और इतनी ज़्यादा जो है तलब हो रही थी चाय की कि फ़ौरन ही जैसी ट्रे में डाल के रखी, हम रूम में भी नहीं आए, मैंने और भाभी ने वहीं पे अपना कप ले लिया चाय का और पीना शुरू हो गए। और एंड में जो है ये अम्मी के लिए कप हमने डाला है, और बड़ी मज़ेदार सी चाय सर्दियों में पीने का मज़ा आ जाता है दोपहर के वक्त। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन, और बहुत बिजी रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।